ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। देहात में अगर दो खानदानों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो जाए तो कत्ल गारत का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में ना सिर्फ दो खानदानों के अफराद निशाना बनते हैं, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाला फर्द भी इस दुश्मनी की जद में आ जाता है। चूनिया में भी 6 बच्चों के बाप को ऐसे ही एक ताल्लुक का खुमियाजा भुगतना पड़ा। आइए देखते हैं। थाना मंडी उस्मानवाला के नवाही गांव दाव के कला के रहायशी मोहम्मद बूटा की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। वो अपने गांव ही के रहायशी साबिक यूनियन नाजिम सरदार शरीफ डोगर का गनमैन था। सरदार शरीफ डोगर के खानदान की मुकामी रहायशी जाहिद के खानदान के साथ पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। जाहिद और इसके भाई ताहिर ने 2005 में फायरिंग करके सरदार शरीफ डोगर के बड़े भाई सरदार मोहम्मद अकबर को कत्ल कर दिया था और इस मुकदमे में वो चंद रोज कबल जमानत पर रहा होकर आए थे। जिसके बाद सरदार शरीफ डोगर फैमिली ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। उन्हें खदशा था कि मुल्जमान की तरफ से फिर कोई हरकत हो सकती है। ये मेरे अंकल का इन लोगों ने पहले मर्डर किया है, कुछ तकरीबन 2005 का वाक़या है। तो उससे पहले भी ये लोग लातदार लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। पेशावर कातिल हैं, डकैत हैं, चोर हैं, लोगों को अपनी इज्जतों के मसले पड़े हुए हैं। जब से ये गायब थे, इश्तियारी थे, इस इलाके में अमन था। मुल्जमान ने सरदार शरीफ डोगर की बजाय उसके गनमैन को टारगेट बना रखा था। मोहम्मद बूटा चूनिया के गांव जुंडवाला में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया। वापसी पर जब वो अपने गांव के करीब पहुंचा तो ताहिर ग्रुप ने उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश मकई के खेतों में फेंक कर फरार हो गए। गाँव के रहायशी शौकत अली ने खेतों में लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। हमने पुलिस को भी बताया था कि हमें जान का खतरा है, लेकिन उन्होंने कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए। मुल्जमान बहुत चालाक हैं। इस दफा उन्होंने हमें निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमारे गनमैन बूटे पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रहा था, जिससे वो दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद मकतूल की बेवा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर मकतूल के साथियों का कहना है कि पुलिस मुल्जमान को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। मुल्जमान बहुत बाअसर हैं और हमें खतरा है कि वो दोबारा हम पर जरूर हमला करेंगे। अगर उन्हें जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो वो हमारे पूरे मोहल्ले पर ऐसे ही हमले करते रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसके बाद मकतूल को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे खाविंद को जालिमों ने मौत के घाट उतार दिया है। अब मेरे बच्चों की कफालत कौन करेगा? अगर मेरी कोई बात सुन रहा है तो मुझे इंसाफ दिला दे, नहीं तो मैं अभी धक्के खा खा कर मर जाऊंगी। जालिमों ने मेरी आंखों का तारा मुझसे छीन लिया है और उसके बगैर मैं अंधों की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रही हूँ। हालांकि मेरे बेटे का तो कोई कसूर भी नहीं था, वो तो बस पैसों के लिए नौकरी करता था। उसके जाने के बाद हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा हो गया है। मेरी बस एक ही अपील है कि कातिलों को गिरफ्तार करके ऐसे ही मारा जाए जैसे उन्होंने मेरे बेटे को मारा है, तभी मुझे सुकून आएगा। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। गालिब अब्बास, समा, चूनिया। अगर किसी बदकिस्मत को पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए तो उसे हर लम्हा यही फिक्र रहती है कि कहीं उसकी इज्जत का जनाजा ना उठ जाए। मगर आईजी पंजाब ने थाना कल्चर तब्दील करने के लिए एक नया तरीका ना सिर्फ सोचा बल्कि उस पर अमल दरामद भी करवा दिया।
जिस पर अमल करने से शायद पुलिस वालों की दुनिया सवरे ना सवरे मगर आखिरत जरूर सवर जाएगी। ये तरीक़ेकार क्या है, आइए देखते हैं। महकमा पुलिस का नाम आते ही जहन में तशद्दुद, रिश्वत, बदतमीजी, बदअखलाकी जैसे अल्फाज सामने आ जाते हैं। पुलिस कल्चर तब्दील करने के लिए हुकूमत ने अब तक कई कोशिशें की हैं, मगर कोई कोशिश बारावर साबित नहीं हो सकी। ऐसे में आईजी पंजाब पुलिस ने महकमे को रिश्वत समेत दीगर बदअखलाकियों से पाक करने के लिए उलमा इकराम का सहारा ले लिया है और मुलाजमीन के लिए दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आईजी पंजाब के अहकामात पर लाहौर पुलिस के लिए सब्जादार में वाक़या मकामी हाल में खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया, जिसमें डिविजनल एसपीज, डीएसपीज और एसएचओ समेत दीगर अहलकारों को मौलाना फजल रहीम अशरफी ने बदअखलाकी, रिश्वतस्तानी और किरदार को बेहतर बनाने के हवाले से दर्स दिया। उनका कहना था कि पुलिस को चाहिए कि वो साहिल के साथ मुकम्मल इंसाफ करे और उन तमाम बुराइयों से अपना दामन बचाने की कोशिश करे जिनसे उन्हें आखिरत में रुसवा होना पड़े। अल्लाह से बात करके देखो, फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह से बंदा हिदायत मांगे और अल्लाह फरमाए चल दफाओं में तुझे हिदायत देगा। ये दो काम करें मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इस मौका पर एसपी इकबाल अब्दुल गफार कैसरानी का कहना था कि उनकी कोशिश है कि अहलकारों को जिस्मानी तरबियत के साथ साथ दीनी तरबियत भी फराहम की जाए। आईजी पंजाब के हुक्म पर शुरू किया गया ये सिलसिला जारी रहेगा और लाहौर की दीगर डिवीजनों में भी अफसरों और अहलकारों की दीनी तरबियत के लिए दर्स होगा। हम लोग सजाएं देते हैं, जजा देते हैं, इनाम होता है, उसके साथ साथ जब तक अंदर की तब्दीली नहीं आएगी, जब तक दिल की तब्दीली नहीं होगी, अंदर से तब्दीली नहीं होगी, किरदार की तब्दीली नहीं होगी, तो ये ऊपर की जो सजा जजा है ये मेरा ख्याल है किसी इंसान से कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सकता। इसमें भी कोई मुज़ाहिरे वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की महफिल का इनेकाद करेंगे, जबकि अगर हमारा एक जवान रात से लेकर सुबह तक गश्त करता है सिर्फ इस मकसद के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, इस मकसद के लिए कि रात को फिरने से, उसके सेहत खराब करने से किसी एक इंसान का माल बच जाए, तो बातें तो बड़ी अहम है, लेकिन अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने लोगों की खिदमत करने की और जराइम को फाइट करने की तौफीक अता फरमाए। थाना कल्चर और पुलिस कल्चर तब्दील करने के लिए माजी में भी कई काविशें हुई हैं, मगर मजहबी तालीमात के जरिए पुलिस एहलकारों की शख्सियत तब्दील करने के लिए ये पहली कोशिश है। आईजी पंजाब पुर उम्मीद है कि इस तरीकाकार पर अमल से शहरियों और पुलिस के दरमियान हाइल खलीज कम हो जाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क की पुलिस अवाम के साथ जो सुलूक करती है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। ऐसे में अगर जाली पुलिस एहलकार भी मैदान में आ जाएं तो उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। रावलपिंडी में भी जाली पुलिस एहलकारों का एक गिरोह काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि उसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद पुलिस की हिरासत में ये शख्स एलीट फोर्स की जाली वर्दी पर भत्ता वसूल करते हुए गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसके साथ ही पुलिस हिरासत से कैसे फरार हुए। थाना सादकाबाद की पुलिस को मोहम्मद तारिक नामी शख्स ने इतला दी कि एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में 12 अफराद इसके कारखाने में दाखिल हुए और 80,000 रुपए भत्ते का मुतालबा किया और कहा कि बसूरत दीगर इसके कारखाने को सील कर दिया जाएगा। ऐसे आए हैं कि जैसे फोर्स, पुलिस की कोई फोर्स आ गई है अजीबोगरीब, उनके ऐसे ड्रेस पहने हुए थे। अचानक आके उन्होंने वहाँ पे बाहर मोटरसाइकिल खड़े हैं, 6 मोटरसाइकिल थे जिन पे नंबर नहीं थे, प्लेटफार्म लिखा हुआ था, एक काले रंग की गाड़ी थी उनके साथ। कम से कम आपको नॉर्मल से नॉर्मल 80,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास कंप्लेन भी है, हमारे पास आई है तो हमें ऑर्डर मिला कि इसे सील कर दें। अब जैसे आप, मेरे पास सर इतने पैसे सब मौजूदा नहीं थे, तो मैंने पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, 1000 के 10 था, मैंने उन्हें दे दिए। उसने फेंकने की कोशिश की, मैंने कहा यार भाई ये रख लो, मेरे पास यही है। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस की इत्तला मिलते ही 6 अफराद फरार हो गए, जबकि बकिया 6 को पुलिस ने थाने में मुंतकिल कर दिया। भत्ता वसूली और धोखाधड़ी की FIR दर्ज की गई, लेकिन अब थाने में 6 मुल्जिमान की बजाय सिर्फ एक मुल्जिम बंद है, जिसके मुताबिक
اس کے 5 ساتھی بااثر ہونے کی وجہ سے قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ کیا جعلی پولیس کے ذریعے بھتہ وصولی میں مقامی پولیس بھی ملوث ہے؟ ایک شرٹ ہے وہ ابھی پڑی ہوئی ہے، وہ ایجنسی کی طرف سے ہے، ہمیں اس کے لیٹرز ملے ہوئے ہیں، اور وہ ڈریس تھا تقریباً ہم 5-6 لڑکوں کے پاس، 5 لڑکے تھے ہم۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے وہ کدھر جا سکتے ہیں۔ کدھر گئے ہیں آپ کے ساتھ؟ اگر میں ادھر ہوں، میرے ساتھ وہ یہاں پہ آئے ہیں، تو اگر وہ یہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو کون نکال سکتے ہیں؟ تھانہ سعدکباد کے SHO انسپیکٹر کریم نواز خان نیازی کی مبینہ ملی بھگت سے بھتہ وصول کرنے والے 5 ملزمان کو چھوڑ دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ملزمان کو گرفتار کرنے والے تفتیشی افسر احسن کیانی کو بھی معطل کر دیا گیا۔ 10,000 روپیہ بھتہ ان سے وصول کیا انہوں نے، اور ہر ہفتے 10,000 روپیہ بھتہ دیں، بلیک میل کر کے ان سے بھتہ وصول کر دیا گیا۔ اس کمپلین پہ FIR دی گئی، 6 ملزم نامزد FIR ہیں، اور جن میں سے ایک اریسٹ ہے سید نجم الحسن، باقی جو ہیں وہ بھی عنقریب اریسٹ ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے تھانے میں آتے جاتے رہتے تھے، یہ ان کا روٹین کا کام یہی تھا، بلیک میلنگ کرنا، روزانہ تھانے میں آنا، ٹھیک ہے اس آفس میں چلا جانا، اس بیکری پہ چلا جانا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پسماندہ علاقوں میں متعلقہ اداروں کی ملی بھگت سے دھوکہ بازوں کے کئی گروہ سرگرم عمل ہیں۔ اگر وہ قانون کی گرفت میں آ بھی جائیں تو سزا تک پہنچنا تو دور، ایک رات حوالات میں بھی نہیں گزارتے۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ عامر سعید عباسی، سما، راولپنڈی۔ جب ملک میں ہر دوسری چیز جعلی ہو تو پولیس اہلکار کیسے اصلی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری جعلی چیزیں بنانے میں بھی اصلی پولیس اہلکاروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے csf.sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔